तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए जो दिलों के राज जानता है, और लाखों दुरूद व सलाम इस नबी करीम पर जिनकी अल्लाह ने इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इब्तिदा हजरत अब्बास का तारुफ और बचपन। हजरत अब्बास की विलादत 26 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। हजरत अली और हजरत उमलबने के यहाँ पैदा होने वाले इस बच्चे का नाम रखा गया ओ अब्बास, जिसके मानी है शेर। बचपन ही से हजरत अब्बास की आंखों में अज़्म और चेहरे पर वकार नजर आता था। हजरत अली फरमाते, मेरे अब्बास एक दिन तो अलम उठाएगा और मेरे हिस्से के लिए पहाड़ बन जाएगा। हजरत अब्बास ने अपने बचपन का ज्यादातर वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ गुजारा। वो उनके साथ खेलते नहीं बल्कि उनकी हिफाजत करते। जवानी की शिजात और इमाम हुसैन से मोहब्बत। जवानी तक पहुंचते पहुंचते हजरत अब्बास तलवारबाजी, नेजाबाजी और घड़ सवारी में बेमिसाल हो गए थे। एक दिन हजरत उमलबनी ने हजरत अब्बास से कहा, अब्बास याद रखो तुम्हारी जान, तुम्हारे बाजू, तुम्हारा सब कुछ हिस्से के लिए है। ये अल्फाज हजरत अब्बास के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। करबला का सफर और अलमदारी। जब इमाम हुसैन ने मदीना से करबला का सफर किया तो हजरत अब्बास हर कदम पर उनके साथ थे। रास्ते में काफिले की हिफाजत, खैमे लगाना और बच्चों और ख्वातीन की देखभाल हजरत अब्बास की जिम्मेदारी थी। करबला पहुंचकर इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को लश्कर का अलमदार मुकर्रर किया। दुश्मन आपकी हैबत से कांपता था। लोग कहते, ये अली का बेटा है, ये हिस्से का मुहाफिज है। पानी की प्यास और अब्बास की तड़प। 7 मुहर्रम को जब पानी बंद हुआ तो हजरत सकिया हजरत अब्बास के पास आईं और कहा, चचा अब्बास, क्या आप हमें पानी ला देंगे? ये अल्फाज हजरत अब्बास के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। आपने इमाम हुसैन से अर्ज की, मौला मुझे इजाजत दें कि मैं बच्चों के लिए पानी ले आऊं। 10 मुहर्रम शहादत का दिन। शब्न आशूर। इमाम हुसैन ने चिराग गिल किया और फरमाया, जो जाना चाहता है चला जाए। हजरत अब्बास बोले, भाई जान तो जा सकती है, वफा नहीं। पानी का मिशन। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सफ़ें चीरते हुए फरात पहुंचे। मुश्क भर ली लेकिन खुद पानी ना पिया। फरमाया, मेरे हिस्से प्यासे हैं, सकिया के होंठ खुश्क हैं, मैं कैसे पी सकता हूं? शहादत। वापसी पर यजीदियों ने हमला कर दिया। दाएं बाजू पर वार, बाजू किट गया। बाईं बाजू पर वार, दूसरा बाजू भी किट गया। मुश्क को दांतों से थामे रखा मगर एक तीर ने इसे छेद दिया। हजरत अब्बास जमीन पर गिरते हुए पुकारे, अस्सलाम अलैक आ अब्बा अब्दुल्ला। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, सर को गोद में रखा और कहा, अब्बास तुमने वफा का हक अदा कर दिया। हजरत अब्बास और इमाम हुसैन की आखिरी गुफ्तगू करबला की सरजमीन पर। मंजर। धूप आग बरसा रही है, चारों तरफ गिर्द का तूफान है। हजरत अब्बास के जिस्म से खून बह रहा है, दोनों बाजू कट चुके हैं, मुश्क का पानी जमीन पर बह चुका है। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आते हैं, उनके चेहरे पर कर्ब का वो रंग है जो कभी किसी ने ना देखा था। हजरत अब्बास कमजोर आवाज में, ओ मौला मुआफ कीजिए, मैं सकिया के लिए पानी ना ला सका। इमाम हुसैन आंखों से आंसू बहाते हुए, अब्बास तुमने वफा का हक अदा कर दिया, तुमने मेरे दिल को सुकून दिया। मेरे शेर भाई, मैं कैसे तुम्हें जमीन पर देखूं? हजरत अब्बास मुस्कुराते हुए, ए भाईजान मेरा सर अपनी गोद से हटा दीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी मां उमलबने का बेटा खून आलूद हालत में आपकी गोद को नापाक करे। इमाम हुसैन रोते हुए, अब्बास ये मेरी गोद है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, तुम मेरे बाजू थे, अब मैं कैसे अकेला रहूंगा? हजरत अब्बास आखिरी अल्फाज, ए मौला अब मेरी फिक्र ना कीजिए, सकिया को संभालिए, बहन ज़ैब का ख्याल रखिए। अब्बास वफा का कर्ज अदा कर गया। हजरत अब्बास की आंखें बंद हो गईं। इमाम हुसैन ने उनके चेहरे को चूम कर आसमान की तरफ देखा और कहा, आ अल्लाह ताव गवाह रह, मेरा अब्बास भी शहीद हो गया, मेरे लश्कर का अलम टूट गया। आखिरी पैगाम, बाजू किट गए, पानी बह गया मगर अलम ना गिरा, हिस्से का अलमदार क़यामत तक अलमदार रहेगा। हवाला जात तारीख तबरी। मक्तल अल हुसैन अबू मुखुन्फ।
الابدایا والنہایہ روز الشہداء